अगली सुबह लड़की ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक फटा हुआ कपड़ा लिया, उसमें लकड़ियां चुभोई, एक रस्सी से उसे बांधा और पेड़ के ऊपर एक झूला बना लिया। उसने तय किया कि वह ऊपर सोएगी ताकि वह प्राणी उसे ना पकड़ सके और खाने के लिए नारियल काफी होंगे। लेकिन उस रात न ही कोई मदद आई और ऊपर से एक तूफान भी आने वाला था। और फिर उसने देखा कि वही प्राणी धीरे धीरे जंगल से बाहर आ रहा है। लड़की डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक उनकी नजरें मिली। लड़की डर के मारे झूले में ही सिकुड़ गई। काफी देर शांति रही, लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका वह प्राणी उसका इंतजार कर रहा था। एक झटके में उसने लड़की को नीचे गिरा दिया। लड़की तुरंत वहां से भागकर समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। समुद्र देखकर वह प्राणी रुक गया। अगली सुबह जब वह अपने जख्मों की सफाई कर रही थी, उसे दूर से एक बचाव की नाव आती दिखाई दी। उसमें उसकी बिछड़ी हुई दोस्त थी। दरअसल तूफान में वे तीनों अलग हो गई थी। लड़की इस द्वीप पर बहकर आ गई थी, जबकि बाकी दो समुद्र में एक हफ्ते तक तैरती रही। वे बहुत खुश थी, लेकिन जब लड़की ने उन्हें उस प्राणी के बारे में बताया और तुरंत निकलने को कहा, तो वे उसकी बात पर हंस पड़ी। लड़की अकेले ही भागने लगी, लेकिन पकड़ी गई। उसके दोस्तों ने उसे बेहोश कर दिया और एक पेड़ से बांध दिया। एक दोस्त जंगल में गई और थोड़ी ही देर में उसकी चीखें सुनाई दी। जब तक बाकी दौड़े वह मारी जा चुकी थी। अगली सुबह वे भागने लगे और जैसे ही उन्होंने सोचा कि वे सुरक्षित हैं, पानी के नीचे से कोई चीज नाव को हिला देती है। वह वही राक्षस था। लड़की ने चाकू निकाला और प्रहार किया। राक्षस ने उसे छोड़ दिया और दोस्त को पकड़कर समुद्र की गहराइयों में खींच ले गया। लड़की अकेली बची और लौट आई। अपने सभी दोस्तों की मौत देखकर उसने राक्षस से लड़ने का फैसला किया। उसने लकड़ी की नुकीली भालाएं बनाई, सूखी लकड़ियों से एक घेरा बनाया और रात को आग लगा दी। राक्षस आया और आग में घिर गया। लड़की ने उसके दिल पर कई वार किए, लेकिन वह फिर भी जिंदा था। वह टूट चुकी थी और अब सिर्फ भगवान से उम्मीद थी।